वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों, कलिंग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, शिवाजी महाराज, 1857 के महान क्रांतिकारी आदि बहादुरों की जीवन कहानियों के विवरण को छात्रों के बीच प्रसारित करने के उद्देश्य से वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 का शुभारंभ किया गया है, जिसमें प्रत्येक विद्यालय को निम्न गतिविधियां आयोजित कराते हुए 4 बच्चों की सर्वश्रेष्ठ गतिविधि को शॉर्टलिस्ट करके उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर करना है और सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है। अब यह कार्य कैसे करना है, आइए वह जानते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप सबमिट योर एंट्री के बटन को प्रेस करेंगे। अब अगली पेज पर अगर आपने इस पोर्टल पर पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो, जैसे कि आपने पिछली बार किया था, तो आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पासवर्ड से पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। पासवर्ड भूल गए हों तो आप फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन से नया पासवर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से प्राप्त भी कर सकते हैं। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको नीचे दिए गए रजिस्टर नाउ के बटन को प्रेस करना है और अगली पेज पर दिए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई भी एक एंटर करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्रिएट न्यू अकाउंट बटन को प्रेस करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। अब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस पेज पर आपको स्कूल की डिटेल्स एंटर करनी है, जैसे टाइप ऑफ स्कूल बोर्ड में स्कूल सीबीएसई से एफिलिएटेड है तो सीबीएसई, नहीं तो नॉन सीबीएसई। इसके बाद स्कूल का यूडाइस कोड लिखेंगे। एंटर करते ही स्कूल का नाम, एड्रेस आदि जानकारी खुद ही लिखी आ जाएगी। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट प्राइवेट है या गवर्नमेंट वह सेलेक्ट करेंगे। अगले कॉलम में स्कूल कौन से बोर्ड से एफिलिएटेड है वह इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट करेंगे। फिर स्कूल के प्रिंसिपल का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखकर नेक्स्ट के बटन को प्रेस कर देंगे। बटन प्रेस करते ही एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि जो भी एंट्री आप फिल करेंगे उसको फाइनल सबमिट के बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। साथियों, अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब अगले पेज पर आगे की जानकारी भरने से पहले अगर आप पेज की लैंग्वेज चेंज करना चाहें तो आप ऊपर दिए गए इस बटन को प्रेस करेंगे और लैंग्वेज कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब क्लास कैटेगरी में आप अपने स्कूल के हिसाब से इन कैटेगरी का चयन करेंगे। कैटेगरी की ज़्यादा जानकारी आप यहाँ से पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। इस पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस इसमें ध्यान रखें कि अधिकतम आप सिर्फ 4 एंट्रीज ही इसमें सबमिट कर पाएंगे, चाहे आपका स्कूल कक्षा 5 तक हो या कक्षा 8 तक या कक्षा 10 तक या फिर कक्षा 12 तक। जैसे कक्षा 8 तक के स्कूल 2 कैटेगरी, कक्षा 3 से 5 में 2 एंट्री और कक्षा 6 से 8 में 2 सर्वश्रेष्ठ एंट्री, कुल 4 ही एंट्री सबमिट करेंगे। ये सभी जानकारी आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। अब जैसे कि मेरा स्कूल कक्षा 5 तक है तो मैंने यहाँ पर क्लास 3rd to 5th सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद एक्टिविटी वाले कॉलम में आपको 4 कैटेगरी मिलेगी, जिसमें पोएम, पैराग्राफ, पेंटिंग या फिर कोई ड्राइंग आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन कक्षा 6 से 12 तक इस बार 6 कैटेगरी मिलेगी, जिसमें पोएम, पैराग्राफ, पेंटिंग, ड्राइंग, प्रेजेंटेशन के साथ साथ शॉर्ट वीडियो, एंकरिंग की, स्टोरी टेलिंग या फिर रिपोर्टिंग एक्टिविटी का भी नया ऑप्शन इस बार आपको मिलेगा, जिसका संबंध वीर गाथा के टॉपिक से ही होना चाहिए। अब आप इन्हीं 4 या 6 गतिविधियों में से कोई भी स्कूल में करा सकते हैं और 4 सर्वश्रेष्ठ बच्चों की जानकारी इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक्टिविटी में ड्राइंग सेलेक्ट कर ली है। अपलोड एक्टिविटी में आप जो ड्राइंग बच्चों ने बनाई है उसकी फ़ोटो या पीडीएफ बनाकर यहाँ चूज़ फाइल वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। फिर जिस भी टॉपिक पर आपने एक्टिविटी कराई है उसका नाम,
टॉपिक की लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद लैंग्वेज एक्टिविटी किस भाषा में है, फिर स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और क्लास आप भर देंगे। अब सबसे आखिरी वाले कॉलम में आप जो भी स्कूल कैटेगरी ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग कुल कितने बच्चों ने एक्टिविटी में प्रतिभाग किया वह संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने कक्षा 3 से 5 तक कैटेगरी सेलेक्ट की थी तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर संख्या फिल कर दी है। अब सबमिट के बटन को प्रेस कर देंगे। अब अगले पेज पर आपने जिस बच्चे की जानकारी भरी थी वह आपको शो होने लगेगा और आप उस बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट यहीं पर इसी पेज से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें स्टूडेंट का नाम भी आपको शो होने लगेगा। इसके बाद आप बाकी बची 3 और एंट्रीज भी ठीक वैसे ही भर देंगे जैसे मैंने आपको अभी बताया है। चाहे आपका स्कूल इनमें से किसी भी कैटेगरी में हो वह आप सेलेक्ट करेंगे और डाटा एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। साथियों, इस प्रकार आप वीर गाथा प्रोजेक्ट 5.0 में बच्चों को प्रतिभाग कराकर उनकी एंट्री ऑनलाइन पोर्टल पर सबमिट करके हर एक बच्चे का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद।